आज रिम्स के शासी परिषद की बैठक होनी है। 54वीं बैठक में 13 बिंदुओं पर विचार होगा। मंत्री सह चेयरमैन बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें कोर्ट की फटकार के बाद रिम्स नियमावली में संशोधन का फैसला लिया जाएगा। बैठक में नर्सिंग संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति और सेवा शर्त नियमावली 2014 में भी आवश्यक संशोधन पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले बताएं आपको कि इसके अलावा डेंटल कॉलेज में ट्यूटर के पदों पर फैसला होगा। वहीं कई और प्रस्ताव भी चर्चा में लाए जाएंगे। तेरह बिंदुओं पर बैठक में चर्चा होनी है। रिम्स शासी परिषद की बैठक, रिम्स नियमावली में संशोधन का फैसला लिया जाएगा। कई और मुद्दों पर शासी परिषद की बैठक में विचार होगा। कई और मुद्दों पर भी इस परिषद की बैठक में विचार होना है। रिम्स शासी परिषद की ये 54वीं बैठक है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी सत्यव्रत किरण जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, ये 54वीं बैठक है। 13 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी, बैठक में बात होगी इस पर। लेकिन सबसे ज्यादा जिस नियमावली की बात हो रही है, जिसको लेकर कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, वो सबसे अहम मुद्दा इस बैठक में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि रिम्स शासी परिषद की 54वीं असाधारण बैठक है, जिसमें करीब 13 प्रस्ताव लाए जाएंगे, करीब 13 एजेंडाओं पर चर्चा होगी। लेकिन उन सब के बीच कल हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सकों में कहीं ना कहीं जो है वो एक उत्सुकता है, क्योंकि लगातार जो विज्ञापन निकाला गया था रिम्स प्रबंधन के द्वारा, उसका चिकित्सक विरोध कर रहे थे। चिकित्सकों की मांग थी कि सबसे पहले जो है वो रिम्स में कार्यरत चिकित्सकों का प्रमोशन किया जाए और प्रमोशन के बाद जो सीटें बचती हैं उन पर वैकेंसी निकाला जाए। फिलहाल रिम्स के जितने वरीय चिकित्सक हैं वो इस वक्त रिम्स के प्रशासनिक भवन में मौजूद हैं। रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस वक्त रिम्स पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद रिम्स की शासी परिषद की 54वीं असाधारण बैठक जो है वो आयोजित की जाएगी। डॉक्टर साहब, कल जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया है, हाईकोर्ट ने भी माना है कि रिम्स प्रबंधन ने जो है वो इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो नियम है उसका उल्लंघन किया है। ये माननीय उच्च न्यायालय और माननीय शासी परिषद की बीच की बात है। इस पे मैं अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये बात सबको, हर किसी को ये मानना होगा और ये बात बिल्कुल निहित है। माननीय उच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि MCI के जो नॉर्म्स हैं इसको रिम्स को मानना होगा। रिम्स एम्स नहीं है कि ये MCI से बाहर है। एम्स जो है वो सेंट्रल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है, इसीलिए MCI का जो जुरिस्डिक्शन है वो एम्स के ऊपर नहीं है, परंतु रिम्स के ऊपर में MCI का जुरिस्डिक्शन है। तो एम्स की जो ये है वो रिम्स माने या ना माने, MCI को मानना होगा। अब ये हमारे निर्देशक कहते हैं कि जो प्रोफेसर में प्रोन्नति हो चुकी है 2017 में, उसके बाद भी वो प्रोफेसर असल में नहीं है और वो पद रिक्त है। तो अगर ऐसी बात है तो MCI को, अभी MCI आने वाली है, लिख करके दे कि यहाँ प्रोफेसर का पद रिक्त है और ये लोग प्रोफेसर सब्सटेंशियली होल्ड नहीं करते हैं पोस्ट, ये सिर्फ नोशनली होल्ड करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर MCI में यहाँ रिकॉग्निशन बचेगा नहीं बचेगा, MBBS का, PG के सीटों की मान्यता बचेगी नहीं बचेगी, अगर नहीं बचेगी तो इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी सरकार को तय करना होगा। तो ये बात दोनों तरफ से बात नहीं चलेगी कि प्रोफेसर हैं भी और प्रोफेसर नहीं भी हैं। MCI के पास जब डिक्लेरेशन देना होगा तो रिम्स प्रबंधन कहेगा कि ये हमारे पास प्रोफेसर हैं, सर्जरी में 7 प्रोफेसर हैं, मेडिसिन में 5 प्रोफेसर हैं, और जब वैकेंसी निकालनी होगी तो वो उन सब पदों पर वैकेंसी बाहर आ जाएगी, हाँ, और कहेंगे कि नहीं है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? प्रोफेसर्स हैं 2 गायनी में और 32-33 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा, इनका थोड़ा कम है।
और ये वैकेंसी निकाला गया है कि यहाँ प्रोफेसर का पद रिक्त है गायनी में, तो माने हम लोग कहाँ हैं? इतना साल जो हमने सरकारी सेवा दी, सरकार की अधिसूचना के तहत रेगुलराइज्ड पोस्टिंग प्रमोशन हुआ है, तो आज हम प्रोफेसर नहीं है, जो हमारे पद के विरुद्ध में भी रिक्ति दिखाया जा रहा है। प्रबंधन के ऐसे फैसले से मनोबल टूटता है कि इतने वर्ष आप लोगों ने रिम्स में मनोबल टूटता है, काम करने की इच्छा नहीं होती। जो हम लोग काम करना चाहते हैं पूरे से हम लोग नहीं कर पाते हैं, ये हमारा मनोबल टूट जाता है इससे। इतने साल की सेवा हमारी कहाँ गई? सरकारी सेवा, सरकारी मेडिकल कॉलेज की सेवा है ना, हम लोग यहाँ पर 4 साल से माने सरकारी संस्थान में अपनी हमने सेवा दी है इतने साल से, सरकारी अधिसूचनाओं के तहत रेगुलराइज्ड पोस्ट है, फिर तो हम लोग हैं कहाँ? रोटेशन को लेकर कल हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, ये तो देखिए, ये पहले से हम लोग जान रहे थे कि ऐसा होना है, क्योंकि जो एमसीआई का रूल जो कहता है, और कल तो राजस्थान सरकार का भी ये रूलिंग आ गया है कि जो सबसे वरीयतम आपके यहाँ चिकित्सक शिक्षक रहेंगे वही एचओडी बने किसी विभाग का। तो ये इनके द्वारा जो किया गया था वो गलत साबित हो गया है कोर्ट के द्वारा। आगे देखते क्या इस पर होता है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई आप लोगों की? नहीं, हम तो नहीं गए थे सर, गए थे। क्या मांग है हमसे? नहीं, हम नहीं गए थे मिलने के लिए, हमारे जो प्रतिनिधि दल हैं वो गए थे। हम लोगों का मांग है कि जो हम लोगों ने रिम्स का सेवा किया है, जब बनने के समय से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आज रिम्स का जो रूप है वो हम लोगों का ही जो है कर्म का फल कहिए, जो आज इस तरह से पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, एडमिशन का स्टूडेंट के एडमिशन की संख्या बढ़ रहा है, और हम लोगों के पेट पर ही लात मारने का प्रयास किया जा रहा है। प्रमोशन नहीं देना, जहाँ टीचर्स हैं वहाँ वैकेंसी निकाल देना, प्रोफेसर, अब किसी विभाग में 5-5 प्रोफेसर, मैं मेडिसिन की बात करूं, 5-5 प्रोफेसर हैं और आप 3 विज्ञापन कर दिए, तो गलत है ना। तो जो भी विज्ञापन निकला गया है वो बिल्कुल ही हम लोगों के हित में नहीं है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। और हमारे जितने चिकित्सक एलिजिबल हैं प्रमोशंस के लिए, उसको रिम्स बायलॉज के हिसाब से प्रमोशन मिलना चाहिए। बिल्कुल, रिम्स बायलॉज के हिसाब से चिकित्सकों को प्रमोशन मिलना चाहिए और यही चिकित्सकों की मांग है। फिलहाल अभी से थोड़ी देर बाद रिम्स की शासी परिषद की जो बैठक है वो शुरू हो। जी सत्यव्रत, अब बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या कुछ फैसला सामने आता है, आप नजर बनाए रखिए, हम ये भी अपडेट्स पहुंचाएंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 13 बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा होनी है। रिम्स बायलॉज को लेकर सबसे ये जो अहम मुद्दा है उस पर अब इस बैठक में किन बिंदुओं पर बात बन पाती है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।